अंतर्गत आता है। अगर हम वसूल के खिलाफ चलेंगे तो काम होने वाला नहीं है। तो इसका पहला स्टेप है, अपने लक्ष्य निर्धारित करें। आपको क्या करना है, गोल, जिसको गोल बोलते हैं, लक्ष्य। आपको इस महीने क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, कहाँ जाना है, उसको निर्धारित करें, लिखें। आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, बोले टिकट दे दो, कहाँ का दे दो, कहीं का दे दो, स्टेशन मास्टर भगा देगा कि छोड़ेगा? क्या देगा भैया? हर काम में हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो यहां भी लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा आपको, आपको करना क्या है। और इसका दूसरा स्टेप है, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहे। हर समय सकारात्मक रहना है। निगेटिव करने वाले तो वर्मा सर इन संसार में बहुत हैं। गलत रास्ता दिखाने वाले बहुत हैं, सही रास्ता दिखाने वाले बहुत कम होते हैं। तो हम सकारात्मक रहें। छोटी छोटी बात में लोग निगेटिव हो जाते हैं। वर्मा सर बोल रहे थे कि वीडियो ऑन करो, हम पाठशाला में नहीं जाएंगे। अरे भैया, वीडियो ऑन कर दोगे तो वर्मा सर को कौन सा, तो ऑलरेडी करोड़पति हैं, तुम भी करोड़पति बन जाओगे। तो सकारात्मक रहो। निगेटिव सोचोगे निगेटिव मिलेगा, सही सोचोगे सही मिलेगा। बड़ी सोच के बड़ा जादू में सटीक लिखा हुआ है कि जितना जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अब ये आप पे निर्धारित करता है। तीसरा स्टेप है इसका, रोजाना कम से कम 2 प्लान दिखाएं। वर्मा सर, कल मैंने 30 प्लान दिया है, 30, 2 जगह मिला के 30 प्लान दिया है। 2 प्लान कंपनी बोलती है तो कम से कम 2 तो दिखाएं भाई। मैंने कहता 10 दिखाए, सिस्टम 2 बोलता है 2 ही दिखाए, लेकिन दिखाए। हर माह 5,000 बीबी से अधिक की रिटेलिंग करें। नहीं अधिक जाते हैं तो कम से कम 5,000 पीवी। अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं, अगर आप इसमें बड़ा काम करना चाहते हैं, तो 5,000 पीवी करें। इसमें देखिए, कोई आम आदमी नहीं बोला है, सिस्टम बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। चौथा है इसका, पांचवा इसका, ऑडियो सुने, वीडियो देखें, जूम मीटिंग अटेंड करते रहें। देखिए, हमारे सभी के ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु आदरणीय सुजीत सर बोलते हैं कि लर्निंग है तो अर्निंग है। अगर सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे क्या? अब वर्मा सर, हमको डांस करने नहीं आता, और हम किसी को कहें कि आओ हम तुमको डांसर बना देंगे, हमारे बस का है? हमसे वो बिल्कुल बनेगा नहीं। डांसर? बिल्कुल नहीं। जो काम हमको नहीं आएगा हम कैसे सिखाएंगे? तो अगर हम सीखेंगे तो सिखाएंगे। हम खुदा नहीं कोट पैंट टाई डालेंगे तो हम दूसरे को कैसे कह सकते? तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी टीम आप ही जैसा बनेगी, हमारे नेटवर्क में जो होगा वो हमारे जैसा बनेगा, और आपके नेटवर्क में हो जाएगा होगा जो आप जैसा बनेगा। लोग सोचते अपलाइन जैसा बन जाएगा, हम नहीं हो बनेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप अपलाइन के नेटवर्क में हो तो आप अपलायन जैसा बनोगे, और आपके नेटवर्क में जो होगा वो आप जैसा बनेगा। आप देख लो कैसा बनाना है। तो हम सीखेंगे सिखाएंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। छठा स्टेप है इसका, महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव आगे बढ़ने वाली अपलाइन के साथ बैठ के परामर्श करें। लोग जो ज्वाइन करा देता है उसी को अपलाइन मान लेते हैं। और कुछ अपलाइन होते हैं, कुछ ठप लाइन होते हैं। अच्छा। कुछ सो जाएंगे, बोलेंगे तुम भी सो जा बेटा, कोई बात नहीं, बहुत बारिश हो रही है इस समय पंजाब में, जाने की कहीं जरूरत नहीं है। तो अपलाइन को पकड़े मेरे भाई, ठप लाइन को ना पकड़े। ठप लाइन तुमको भी ठप कर देगा। सातवां स्टेप है इसका, जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने। जवाबदेही लें। सतीश पंडित जी ने बोला है कि जो जिम्मेवारी लेता है वही आगे बढ़ता है। अगर अपलाइन की मीटिंग करानी है तो सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आप ये टारगेट बनाएं, कोई काम की, अगर किसी भी काम की जवाबदेह। डेली मॉर्निंग सेशन में मेरी आदत है कि मैं कम से कम 20 से 25 कॉल करता हूं, कम से कम। इधर जुड़ जाता हूं, उधर कॉल करता रहता हूं। क्योंकि देखिए, हमारी जवाबदेह है। ये अपलाइन की जवाबदेही नहीं। अपलाइन तो अपने नेटवर्क में हमको ला दिया, हमारे नेटवर्क में कितने लोग आएंगे ये निर्धारित करता है।
हम अपने अपलाइन के नेटवर्क में हैं, लेकिन हमारे नेटवर्क में कितने आएंगे हमारे ऊपर निर्धारित करता है। और 8वां स्टेप है इसका, सीखे सिखाएं व अपने जैसा बनाएं। देखिए बात वही आ गई ना, सीखे सिखाएं और अपने जैसा बनाएं। अब आप सोचिए कि आप अपने जैसा कैसा बनाएंगे। आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं उसकी नकल कर लें। मैं वर्मा सर, सुशील सर, हमारे ग्रेट अपलाइन, एक बार मैं ताली चाहूंगा उनके नाम पे, जब शुरुआती दौर में हमसे मिले तो बोले पांडे सर आपको नकल करना पड़ेगा। मैं बोला किसकी? बोले अपलाइन की। हमारे यहाँ एक नियम है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ बनारस में, कि फादर के जीते जी लोग मूछ दाढ़ी नहीं छिलवाते। और मेरे को ऐसी नशा चढ़ी कि मैं जाके अपनी मूछ दाढ़ी सब छिलवा दी। मतलब मूछ नहीं छिलवाते वर्मा सर, हिंदू धर्म में जो मानते हैं लोग। आज तो चलो प्रोफेशनल लोग सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारी मम्मी लुधियाना में थी, वो देख ली 3 दिन तक रोटी नहीं खाई। अच्छा। मैंने बड़ा समझाया, सिफारिश किया, पैर दबाया, मगर तू टेंशन ना ले, इससे कुछ नहीं होता है, सब बम है। तो देखिए अगर हम अपलाइन की नकल करेंगे तो हमारी नकल हमारी टीम करेगी। अगर हम नहीं अपलाइन की नकल करेंगे, अपलाइन की बात नहीं मानेंगे, तो दुनिया में कोई हमारी बात मानने वाला नहीं है। प्रॉब्लम यही खड़ा होती है। समस्या खुद से शुरू होती है और खुद पे खत्म होती है। अगर खुद को सुधार लें, एक मैंने गाना सुना था कि गंगा की कसम जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, फिर सारा जमाना बदलेगा। अगर हम खुद को बदलने के लिए तैयार है ना, तो मैं दावा करता हूं, मैं अपने तक बता सकता हूं कि स्टार पर्ल बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर खुद को बदलेंगे तो, मोस्टली पंडित जी बोलते हैं कि सबसे बड़ा सिद्धांत बदलने का सिद्धांत है। व्यक्ति खुद को बदलना नहीं चाहता, तो हम खुद को बदलने का प्रयास करें। और हम भी सीखने के मकसद से आते हैं। और मैं सैल्यूट करता हूं वर्मा सर को कि सर आपने बहुत कुछ हम लोगों को दिया। मतलब ये हम ही नहीं, हमारी 7 जनरेशन आपका एहसान मंद रहेगी। क्योंकि अगर हमें किसी से सीखने को मिल जाए तो इससे बड़ा धन कुछ नहीं होता। एक लड़का कितना मेहनत करता है। आज हमारा एक लड़का सर आईआईटी मंडी में है, हिमाचल, और इतना वो प्रयास कर रहा है, इतना मेहनत करता है अपने आगे बढ़ने के लिए, कि मेरे को बड़ा कुछ उससे सीखने को मिलता है कि अरे अगर 8-10 घंटा कुर्सी पकड़ सकता है तो 2-4 घंटा तो हम भी पकड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा वर्मा सर आपने हमको मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और ओके, थैंक यू, जय आरसीएम वर्मा सर। बहुत शानदार, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। बहुत बहुत शानदार बहुत सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट, बहुत बहुत शानदार, शानदार। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जितनी तारीफ किया जाए बहुत कम है। कम समय